Good morning, friend. Once again, welcome to my channel Surendra Vadana ES Academy. And today's topic is basically on focus, goal setting, and KASH. I will definitely going to explain what exactly the meaning of KASH, and in the end, I will going to share some good story related to this my topics. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फोकस। फोकस से मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल जैसे आपको समझाना चाहूँगा। फोकस मतलब जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे आपने देखा होगा किसी कागज़ पे एक बड़ी ही मतलब गहरी धूप के अंदर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह आप रखते हो तो एक उस कागज़ के अंदर आग लग जाती है। डैट इज़ द पावर ऑफ फोकस। अगर आप उसको हिलाते रहेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास को, जिससे वो सूरज की रोशनी पास होके जाती है उस पेपर पे जाती है। अब वो आग क्यों लगती है? क्योंकि एक ही जगह पे हम उसको फोकस करके रखते हैं, सूरज की रोशनी उसमें से पार होके जाती है और एक जगह रहने की वजह से उस कागज़ के अंदर आग लग जाती है। डेट इज़ द पावर ऑफ फोकस। ये आपको मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि फोकस की पावर, क्योंकि नॉर्मली इस पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी लाइफ में कोई शायद बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बाहर वहाँ कोई ऐसे फ्रेंड मिलेंगे आपको जो आपको आपके पथ से आपके पर्पस पे आप इस लाइन पे लगे थे उससे भटकाने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे कि चलो एक कंपटीशन तो कम हुआ। आपको उन लोगों से सावधान होना है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि फोकस, आपको ना लेफ़्ट देखना है ना राइट देखना है, आपको इसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह अपने आईएएस के एम की तरफ फोकस होके ना लेफ़्ट देखना ना राइट देखना, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारी चीज़ों से आपको त्याग देके सिर्फ एक जगह फोकस बना के रखना है कि मेरे को बनना है, बनना है, मेरे को बनना है। तो आप भी इस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जैसे उसमें कागज़ में आग लग जाती है, आप भी आग लगाने में कामयाब रहेंगे और देखेंगे कि आप आग लगाना मतलब आप आईएएस बनने में कामयाब होंगे। डेट इज़ द पावर ऑफ फोकस। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगी जो आपको इस फोकस से आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। दोस्त बनेंगे, फ्रेंड बनेंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाहर बाहर, तो इन सब चीज़ों से हाथ जोड़ लेना भाई। हाथ जोड़ के विनती है, पूरे पूरे इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको भटकना नहीं है, फोकस रहना है। आपको आग लगानी है उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, उस कागज़ की तरह। तो ये पहला टॉपिक मैं आपको फोकस में अगर समझाने में कामयाब रहा तो इसको आप अप्लाई ज़रूर करना। दूसरा मैं बताना चाहूँगा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से मतलब है कि आपने माइन्यूटली गोल सेट करना है कि मेरे को प्रीलिम्स, मेरे को जैसे प्रीलिम्स, मैं इसका प्रीलिम्स का इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरता हूँ, उसका मेरे को प्रीलिम्स कब तक कंप्लीट कर लेना है, मेंस की प्रिपरेशन मेरे को कब तक प्रिपेयर करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरे को साथ साथ करनी है। तो हर चीज़ का एक गोल बनाना है। वैसे नॉर्मली जो हम गोल को एक नाम के फॉर्म में दिया जाता है, स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट बेसिकली उसको फुल फॉर्म जो उसको हम एलैबोरेट करते हैं, स्मार्ट मतलब एज फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना चाहिए एक पर्टिकुलर डेट के साथ कि मेरे को इस पर्टिकुलर डेट में ये फलाना सब्जेक्ट में कोई टॉपिक में ख़त्म कर लेना है, इसलिए ख़त्म कर लेना। डैट इज़ स्पेसिफिक। कि अभी चल रहा है जनवरी, मेरे को प्रीलिम्स के पहले तक मेरे को सारा जो प्रीलिम्स का मई या जून जब भी एग्जाम आएगा उससे पहले मेरे को सब कुछ रिवीजन कर लेना है। इस फलानी डेट तक मैं टेस्ट सीरीज कर लेनी है। डैट इज़ अ स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक डेट यू हैव टू पुट ऑन दैट गोल। सेकेंड वन इज़ मेजरेबल। मतलब जो आपने गोल बनाया वो मेजरेबल हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी हवा के लिए बना के कुछ भी बना डाला, आपने उसको एक मेज़र कर सको कि हाँ इतने समय में मैं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल हो, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बना दिया। तीसरा है अचीवेबल। भैया वो आपने टारगेट बनाया कि जो चीज़ रियलिटी से बहुत दूर है, ऐसी चीज़ ना बनाए। जो चीज़ आप उस इतने कम समय में आपको इतना सिलेबस ख़त्म करना, डेट इज़ अचीवेबल। ये नहीं कि आपने 3 महीने में मेंस प्रीलिम्स सब में नहीं कर सकते, डेट इज़ नॉट अचीवेबल। वो चीज़ करनी जो अचीव हो सके, छोटे छोटे गोल्स बना के उसको अचीव करना है। उसके बाद है आपका रियलिस्टिक। रियल लगना चाहिए आपका गोल। दैट इज़ रियलिस्टिक। टाइम बाउंड आपको बता ही दिया मैंने कि टाइम बाकायदा इसमें टाइम डाल डाल के आपको बनाना है। इसको एक छोटी सी कहानी पे आपको एलैबोरेट करना चाहूँगा गोल सेटिंग को लेकर या गोल को लेकर। भाई आपने जब जैसे किसी मैंने कहीं वीडियो देखी थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बेसिकली हॉकी का चल रहा है।
और ग्राउंड में भैया दोनों टीम बड़ी उससे लड़ रही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब भी मैच होता है बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं कि इसको हराना है, वो उसको हराना है। ग्राउंड में उतर जाते हैं, वो उधर मार रहा है, उधर मार रहा है, लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है। जब गोल पोस्ट ही नहीं है तो गोल कहाँ मारोगे भाई? कौन जीतेगा और कौन हारेगा? ऐसे तो कुछ भी खेलते रहो, पूरे साल खेलते रहो, पूरी ज़िंदगी खेलते रहो, क्या फ़र्क पड़ना है? इसलिए गोल की इम्पोर्टेंस समझो, गोल बनाना ज़रूरी है। गोल बनाओगे तभी तो उसको आप बॉल को गोल में डाल पाओगे, तभी आप मैच जीत पाओगे। एज सिंपल एज डैट। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक छोटा सा और एग्जांपल है। नॉर्मली हम गोल बनाते हैं कि चलो यार पास हो जाते। पास बनाओगे, पास का बनाओगे तो आप नॉर्मली कंपार्टमेंट आएगी, जिस तरह से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप टॉप करने का गोल बनाओगे, बिलीव मी, आप रैंकिंग में ज़रूर आओगे। तो हमेशा बड़ा गोल बनाना, मेहनत उतनी लगनी है, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, लेकिन बड़ा होने गोल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप सीरियस होके पढ़ाई करते हो, आपके दिमाग में सीरियस रहती है कि मेरे को टॉप करना है, मेरे को टॉप रैंकिंग में आना है, तो आपकी पढ़ाई उस बच्चे से और भी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ होती है। अब इसको लास्ट में एक और ऐड कर रहा हूँ मैं। एक आपने शायद सुना होगा वर्ड, गॉड हैव दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप सोचते होगे कि भाई इस पूरी प्रिपरेशन में भाई मेरा भी कोई हेल्प कर दे, मेरा कोई माँ बाप हो, जैसे कोई और गाइडेंस दे रहा है, मेरे को भी कोई गाइडेंस दे दे। मेरे को कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, सिर्फ भगवान के अलावा और आपके खुद के अलावा। क्योंकि इसमें कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान की उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने खाना खा रहे हो, हाथ से निवाला तोड़ोगे नहीं, मुंह भी नहीं लेके जाओगे, तो भगवान भी आपको नहीं कुछ कर सकता। इसको आपको एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव के अंदर एक पंडित होता है। वो पंडित बड़ा ही तगड़ा पुजारी होता है भगवान का। वो कहता है कि कुछ भी होगा लाइफ में, मेरे भगवान मेरी हेल्प करेगा। तो एक बार क्या होता है, उस गांव के अंदर बहुत तगड़ी बाढ़ आ जाती है। सब लोग भाग रहे होते हैं, भैया बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई है। तो मंदिर का मतलब आसपास मंदिर डूब जाता है। पंडित जी वहाँ बैठे होते हैं, तो कोई आता है कि भाई जल्दी जल्दी चल भाई, क्या नाम है, पानी बाढ़ आ गई है, तुम्हें डूब नहीं, नहीं मेरे को तो भगवान बचाएगा। वो चले जाते हैं। फिर पानी उसका मन मतलब उसके मतलब काफ़ी गर्दन तक आसपास आ जाता है। फिर वो नाव में आते हैं कोई बचाने के लिए कि भाई आ जाओ, डूब जाएगा। अब तो ये जितने भी ये बचाव वाले जो आरएनओ वाले ये भी नहीं आएंगे, हम आए हैं, प्लीज़। नहीं नहीं, मेरे को तो भगवान बचाएगा। ऐसे करते करते फिर एक जब पूरा उसका पानी पूरा ऊपर जाने लगा तो हेलीकॉप्टर से भी मदद आई कि कुछ लोग बच गए हैं, तो यार बचा लो उनको, और उनको इस क्या नाम है बाढ़ वाली उससे निकाल के उसकी हेल्प कर दो। वहाँ से सीढ़ी लटकाई गई कि चलो भाई इसे पकड़ के बाहर आ जाओ। देखा तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरे को तो भगवान का तगड़ा पुजारी हूँ, भगवान में पूरा विश्वास है, वो मुझे बचाने जरूर आएगा, तो मैं नहीं आ रहा, मेरे को भगवान बचाएगा। तो हेलीकॉप्टर चला जाता है, वो डूब के मर जाता है। फिर वो ये पेशी होती है उसकी भगवान के दरबार में कि भगवान से सामने जब जाता है, भगवान तूने, मैं तेरी इतनी तगड़ा पुजारी था, तूने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैं तेरा दिन रात तेरी पूजा करता था, ऐसा मैंने क्या किया था, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। भगवान ने उसको बोला, भाई ये तो पहली बार जब पानी आया था, तेरे को कोई पूछने के लिए आया था, वो कौन था? वो मैं ही तो था। जब तेरा पानी गले तक चला गया था, नाव में बैठ के तेरे से कोई पूछने के लिए आया था, वो आदमी कौन था? भाई वो भी तो मैं ही था। तीसरी बार जब हेलीकॉप्टर से मैं तो वो सीढ़ी लटकाई थी, मैंने बोला था अब तो सीढ़ी लटका दी भाई, अब तो आजा। तूने बोला नहीं भगवान बचाएगा। वो कौन था? वो भी मैं ही था। तो भाई मैं बहुत सारे फॉर्म में तेरे पास आया था, लेकिन तूने मना कर दिया। तो इसलिए ये जो कहानी का शिक्षक जो बताना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। भगवान चल के कभी खुद नहीं आता है, अपने बंदे भेजता है, तो वो आपको पहचानना होगा। आंख बंद करके ऐसे नहीं करना कि मेरे भगवान मेरे को आईएएस का एग्ज़ाम पास करवाएगा, भगवान मैं बहुत तगड़ी पूजा करता हूँ। आप कर्म करो, भगवान आपको किसी न किसी फॉर्म में आपकी हेल्प कर रहा होगा, उसको पहचानना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए इसे बोला गया, भगवान तभी हेल्प करेगा जब आप अपनी हेल्प खुद करेंगे। जब तक आप उसका आपने हाथ ही नहीं थामा, जब तक आपने उसका नाव में नहीं बैठे होते, आपने सीढ़ी पकड़ी नहीं होती, तो भगवान कैसे बचाएगा आपको? तो आपको अपनी हेल्प पहले खुद करनी है, भगवान आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो फिर वही बात बार एक बार रिपीट करना चाहूँगा जो पहले ही बोल चुका हूँ। जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे, सारी कायनात आपको लग जाएगी उस चीज़ को हासिल करवाने में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतार के, स्टोरीज़ को अपने जीवन में उतार के और रेगुलर अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन में
इनको अप्लाई करेंगे। और बिलीव मी, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को आपने अपनी प्रिपरेशन से पहले अपनी हैबिट में बना लिया, प्रिपरेशन तो स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी तो रुकेगी नहीं, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन आपका ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, आपने इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में हैबिट बना ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको IAS बनने से रोक पाएगी, और वो भी पहले अटैम्प्ट में। आई गारंटीड यू, बिलीव मी। And once again, best of luck for your coming exam, prelims, mains and IAS in interview. सो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड ऑल दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन द IAS एग्जामिनेशन. If you are not, they are not interested in IAS examination, they can see my this video. They definitely going to help you in their day-to-day life, also in their studies also, whether they are studying in schools or college and all that. So at the end of this video, I must say, just share my video, subscribe it, and just put that bell icon for notification. And if you like something in it, then do share or do comment on my comment section. इफ़ एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यू रिक्वायर्ड, अब आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट मेरे को बहुत हेल्प करेगी, मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और आपके लिए आगे जो वीडियो बनाऊँगा उन सब चीज़ों में ऐड ऑन करने के लिए। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस नए टॉपिक के साथ जो आपको आगे हेल्प कर सके।